हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट हैं। आप अगर नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट आपके एग्जाम के लिए मिलेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान किसकी बात करें, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? करें क्या 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, या 21 मई 1949 को अपनाया, या 13 नवंबर 1949 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। कब की बात करें? 24 जनवरी 1950 की बात करें। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की, किसकी बात करें? राष्ट्रीय ध्वज की, तो ये कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई, कब की बात करें? 22 जुलाई 1947 की बात करें। राष्ट्रीय गीत की बात करें 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत की बात करें 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। अगर हम राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया? तो राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कह रहे हैं पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है? कौन सा पुष्कर मेला की बात करें? कह रहे हैं क्या ये तो पता है कि राजस्थान में होता है, लेकिन राजस्थान में कह रहे हैं कहाँ होता है? क्या जयपुर में होता है, या उदयपुर में होता है, या जोधपुर में, या अजमेर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेलों की, तो कुंभ मेला जो होता है कहाँ-कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। 4 जगह टोटल जो लगता है, 4 जगह लगता है। एक जो होता है क्या होता है? कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, कह रहे हैं उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है। ये 4 जगहों पे लगता है कौन-सा कुंभ मेला। और कह रहे हैं जो महाकुंभ होता है वो क्या होता है? 12 साल बाद आता है। कह रहे हैं पुष्कर मेला जो है कहाँ पे लगता है? पुष्कर कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। और ये किसके लिए फेमस है? तो ऊँटों के लिए फेमस है। सोनपुर मेला जो लगता है तो कहाँ लगता है? तो बिहार में लगता है। ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। किसकी बात करें? तो सोनपुर में जो लगता है, कह रहे हैं वो सोनपुर मेला जो है वो कहाँ पे लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है, और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सूरज कुंड कह रहे हैं हस्तशिल्प मेला कहाँ पे लगता है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। गंगा सागर मेला अगर बात करते हैं तो कहाँ पे लगता है? तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा कहाँ पे? गंगा सागर मेला जो लगता है वो कहाँ पे लगता है? तो ये पश्चिम बंगाल में लगता है। नौचंदी मेला जो लगता है वो कहाँ पे लगता है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? तो आगरा में लगता है। किसकी बात करें? बटेश्वर मेला की बात करें मेदा राम, किसकी? मेदा राम यात्रा की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पे लगता है? वारंगल तेलंगाना में लगता है। क्या कह रहे हैं? मेदा राम वारंगल यात्रा तेलंगाना में लगता है। कह रहे हैं हेमिस गोम्पा, किसकी बात करें? हेमिस गोम्पा कहाँ लगता है? तो हेमिस गोम्पा जो है वो लद्दाख जम्मू कश्मीर में लगता है। कहाँ पे लगता है? जम्मू एंड कश्मीर में लगता है। कहाँ पे? लद्दाख जम्मू कश्मीर। गोवा कार्निवल कहाँ? तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे लगेगा। तो कार्निवल कहाँ पे लगेगा? तो गोवा में लगेगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, कह रहे हैं निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कह रहे हैं कौन सा अधिक हानिकारक है? ये क्वेश्चन यूपी टेट में आ चुका है। कह रहे हैं क्या यूवी ए है, यूवी बी है, या यूवी सी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यूवी सी जो होती है, तो यूवी रेडिएशन में सबसे खतरनाक होती है। कौन सी होती है? तो यूवी सी सबसे खतरनाक होती है। अगर हम बात करते हैं ओजोन परत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो कह रहे हैं हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? ओजोन डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1900 कब की बात करें? 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। कब लागू किया है? तो 1949 में लागू किया गया था। अंटार्कटिका कह रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध पर ओजोन परत की पतली हो रही थी। मतलब सबसे पहले जो छिद्र देखा गया था कहाँ पे देखा गया था? अंटार्कटिका में ही देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था? अंटार्कटिका में देखा गया था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, कह रहे हैं निम्नलिखित में से, क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल, कह रहे हैं जैव मंडल का
अजैविक घटक नहीं है। अजैविक मीन्स देखो जैविक होता है जीवित जो होते हैं, जीवित जो लिविंग होते हैं उनको हम जैव घटक कहते हैं, और जो अजैव मीन्स है जो मर चुके हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा अजैव घटक नहीं है, नहीं लगा दिया मतलब कौन सा जैविक घटक है। कह रहे प्रोटीन है, मृदा है, कवक है या फास्फोरस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवक। बाकी सब क्या है, ये सब कह सकते हो कि ये नॉन लिविंग में आएंगे, लेकिन कवक किस में आ जाएगा, तो ये कवक जो होगा तो वो लिविंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, लिविंग में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे हैं गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है। गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या फिर कह रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, गुजरात में है। क्या नाम है, गिर शेर परियोजना कहाँ पे है, तो गुजरात में है। कुछ इंपॉर्टेंट हम अगर बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, कह रहे हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। किसकी बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो नैनीताल उत्तराखंड में। कहाँ पे, नैनीताल उत्तराखंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ, तो असम में है। और ये किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। कह रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। कहाँ पे, रणथंभौर नाम सुनते ही कहाँ पे आ रहा है, राजस्थान आ रहा है। कह रहे हैं ये किसके लिए फेमस है, तो बाघों के लिए फेमस है। सुंदर वन नेशनल पार्क कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। और ये किसके लिए, मैंग्रोव जो वन होते हैं और बाघ है, वहाँ का जो कह सकते हो बाघ है उसके लिए फेमस है। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, लद्दाख में। करे सबसे बड़ा, और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। कह रहे हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, गुजरात में है। अभी हमने देखा ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। कह रहे हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और किसके लिए फेमस है, तो बाघों के लिए फेमस है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में है। नाम याद रखिएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो केरल में। और ये हाथी के लिए, किसके, हाथी और बाघ के संरक्षण के लिए फेमस है। बात करते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो राजस्थान के अलवर जिले में। सरिस्का कहाँ पे है, तो राजस्थान के अलवर जिले में। और फिर बात करते हैं काजीरंगा, तो काजीरंगा नाम से ही पता चल रहा है कि ये पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे अभी हमने देखा था काजीरंगा कहाँ, असम में है। और ये किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, WWF से आज से है। कह रहे हैं इसका फुल फॉर्म बताना है। कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड फंड होता है या वर्ल्ड वार फंड होता है, वर्ल्ड लाइफ फंड। कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ये क्वेश्चन क्या, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्या लिखा है, गंगा नदी निकलती है। करें करें अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या करें मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गंगा नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो कह रहे हैं भारत में, कह रहे हैं भारत में निम्न से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से कह रहे हैं प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, कह रहे हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कह रहे हैं केंद्रीय जल कह रहे हैं आयोग, और सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ये कह सकते हैं मेन है जो प्रदूषण को देखती है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 20 सितंबर 1954 को हुई थी। कब हुई थी, 20 सितंबर 1954। मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है मुख्यालय, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे हैं कोटोपैक्सी, किसकी बात करें, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो कहाँ पे स्थित है। कह रहे हैं सिसिली में है, हवाई में है, एंडीज में है या रॉकी में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर एंडीज हो जाएगा। कहाँ पे है, तो एंडीज में है। कहाँ पे है, तो एंडीज में ये कह सकते हो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। करें किलौआ जो है वो कहाँ पे है, हवाई द्वीप पे है, अमेरिका में। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई द्वीप पे क्या है, किलौआ है। माउंट एटना कहाँ, तो सिसिली इटली में है। कहाँ पे, सिसिली में है। करें माउंट मेरापी कहाँ पे है, तो जावा द्वीप पे इंडोनेशिया में है। स्ट्राम्बोली कहाँ पे है, तो सिसिली उत्तर, करें सिसिली के उत्तर इटली में है। स्ट्राम्बोली कहाँ पे है, तो सिसिली के उत्तर में, करें इटली में ही है। कोटोपैक्सी कहाँ, तो इक्वाडोर में है। कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। ये कुछ हमारे ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। क्या, सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
अगर बात करते हैं तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? कह रहे हैं गंगा नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से या यमुना नदी से या फिर सिंधु नदी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, जो सांगपो रिवर है, इसको तिब्बत में, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको तिब्बत में सांगपो रिवर कहते हैं। और इसको जैसे ही ये कहाँ आती है, कह सकते हैं आसाम में आती है, इसका नाम क्या हो जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। और ये कहाँ से एंटर करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास कह रहे हैं घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। कह रहे हैं शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं या फिर जीवाणु होते हैं या शाकाहारी मांसाहारी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। जो सबसे उच्च स्तर के होते हैं वो कौन से होते हैं? तो मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। वायुमंडल का प्रमुख कह रहे हैं स्तर, करें जो पृथ्वी तल के नजदीक है, करें समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या आयन मंडल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो होता है, ये पहला मंडल जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। यहीं पे सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। दूसरा क्या होता है? समताप मंडल होता है। समताप मंडल में क्या होता है? तो जितने प्लेन हो गए, ये प्लेन कहाँ चलते हैं? तो यहीं पे चलते हैं समताप मंडल। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? लगभग सेम रहता है। फिर क्या होता है हमारा, तो क्या कहोगे? फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल इसके बाद आएगा, फिर क्या आ जाएगा? बहिर्मंडल आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र कह रहे हैं सुरक्षा परिषद में कितने कह रहे हैं स्थायी सदस्य हैं? किसकी बात कर रहा है? स्थायी सदस्य की बात कर रहा है। तो कह रहे हैं क्या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 5 इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है। किसकी बात करें? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं। तो इसमें कितने हैं? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है। इंडिया ने बहुत बार कोशिश किया लेकिन कभी चाइना सपोर्ट नहीं करता तो कभी अदर कंट्रीज। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1949 को हुई। मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क यूएसए में है। कह रहे हैं इसकी पहली बैठक कब हुई? तो 1946 में हुई, जनवरी 1946 में हुई। क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो राजस्थान में। कहाँ पे है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? तो ये असम में है। अगर बात करें सर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय उद्यान की, जिसका नाम क्या है? सरिस्का है। अब इसको कह रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया गया? तो 1978 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1978 में। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कह रहे हैं एटीपी होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? तो पारिस्थितिकी तंत्र में अगर सूर्य ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सूर्य इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एगमार्क का संबंध किससे है? कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, एगमार्क का संबंध किससे? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुणवत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवत्ता से इसका संबंध है। क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा प्रदूषण कह रहे हैं जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कह रहे हैं पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? कब? 1960 में, 1962 में, 1972 में या 1900 कह रहे हैं 75 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972। कब हो जाएगा? 1972 में इसका कह सकते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं या कह रहे हैं ये स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो अगर दूध से दही बना रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो किण्वन प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? किण्वन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, करें किस देश, किसकी बात करें, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? करें जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, यूएसएसआर से। किससे? यूएसएसआर से। तो अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यूएसएसआर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहाँ जाता है? करें कहाँ पर मतलब निकलता है? जो ध्रुव तारा होता है वो कहाँ पे दिखाई पड़ता है? करें उत्तरी तारे को
द किसको कहा जाता है ध्रुव तारा? तो ये किस डायरेक्शन में होता है ये भी बताना है। तो कह रहे हैं ये उत्तरी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उत्तरी तारे को कहते हैं। ये उत्तर दिशा में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। क्या है? उत्तर दिशा में देखा होगा एक बड़ा-सा तारा दिखाई पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी तारा कहते हैं या ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी तारा या ध्रुव तारा कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ? कह रहे हैं 1972, 1973, 1981, 1975, 85। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है? कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी है। कौन है? फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। एक वयस्क मानव किसकी बात कर रहे हैं? एक वयस्क मानव जो होता है डेवलप्ड पूरा कंप्लीटली जो यंग होता है, उसकी जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है? 306 होती है, 200 कह रहे हैं 75 होती है, 206 होती है या 175 होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 206 होती है। अगर यही बोला जाए नवजात शिशु है तो उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। कितनी होती? 300 होती है। इसमें नवजात शिशु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? कह रहे हैं न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है या फिर नागासाकी में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम हो जाएगा। किसकी बात करें? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय की बात कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण और कह रहे हैं डैश का अपचयन होता है। तो जल का कह रहे हैं ऑक्सीकरण होगा और NADP का क्या हो जाएगा? अपचयन होगा। क्या होगा? जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का क्या हो जाता है? तो अपचयन होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, कह रहे हैं एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? कह रहे हैं यह एक स्वच्छ ईंधन है। ये बताना है कौन-सा गलत है ये बताना है। कह रहे हैं यह एक स्वच्छ ईंधन है या उच्च ऊष्मीयमान है। कह रहे हैं यह नीले ज्वाला से जलने वाला है। कह रहे हैं या मीथेन जो होता है मीथेन उत्सर्जित करने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। कौन-सा हो जाएगा? डी हो जाएगा या मीथेन उत्सर्जक हो जाएगा। ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन है, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना कह रहे हैं अरस्तू ने, कह रहे हैं चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने। तो ये किसने दी है? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। किसने बताया है? तो चार्ल्स डार्विन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहे हैं मकर रेखा जो है, मकर रेखा कह रहे हैं कहाँ पे है? तो ये कह रहे हैं क्या 23 एंड हाफ नॉर्थ में है? कह रहे हैं 23 एंड ये 23 एंड हाफ ऐसे ही नॉर्मल लिखा है। कह रहे हैं 23 एंड हाफ नॉर्थ में है, क्या 23 एंड हाफ साउथ में है या फिर कह रहे हैं साउथ में 23 डिग्री है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन-सा हो जाएगा? 23 एंड हाफ साउथ हो जाएगा। किसकी बात करें? मकर रेखा। अगर कर्क रेखा की बात करेंगे 23 एंड हाफ डिग्री क्या हो जाएगा? नॉर्थ में हो जाएगा। 0 डिग्री पे क्या हो जाता है? तो इक्वेटर हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का। कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? कह रहे हैं जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द हेग में क्या है? तो इंटरनेशनल क्या है? उच्च न्यायालय का मुख्यालय है। किसकी बात कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। ये हमारे क्या थे? आज के प्रैक्टिस सेट है। अगर